हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक इफेक्ट्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया कैसे टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप पर भी है एंड लास्ट पे भी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के आगे एंड इंडियन गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में किस चीज़ पे टॉप पे है, एक्चुअली में इंडिया दो चीज़ों में टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप पे है। सबसे पहला ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भारत एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है टेक्नोलॉजी के मामले में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें यहाँ लो वेजेस पर वर्कर्स मिल जाते हैं और उनके लिए यहाँ पर प्लांट्स खोलना, प्रोडक्ट्स बनाना ये काफ़ी सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इंडिया की रैंक 3rd है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। ये हमारे लिए अच्छा भी है एंड नहीं भी। अच्छा ऐसे कि इससे हमें कई सारे रोज़गार मिलते हैं, कई सारे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बुरा ऐसे कि इससे हमारा खुद का जो टेक्निकल सेक्टर है, जो हमारे खुद के इनोवेशंस हैं, वो औरों से पीछे हो जाते हैं। और अगर हम ऐसे ही दूसरों की टेक्नोलॉजी लेते रहे एंड उनके लिए काम करते रहे तो हम खुद एक टेक्निकल सुपर पावर एंड डेवलप्ड कंट्री बनने में पीछे रह जाएंगे। बात करते हैं दूसरी टॉप पोजीशंस के बारे में। तो इंडिया ने स्पेस रिसर्च के फील्ड में अपनी अच्छी खासी पहचान बना रखी है। भारत स्पेस रिसर्च के फील्ड में टॉप 5 नेशंस में गिना जाता है एंड हमारी स्पेस एजेंसीज अपने ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के स्पेसशिप्स एंड स्पेस मिशंस को पूरा करती है। इससे हमें बहुत सारा इकोनॉमिकल प्रॉफिट होता है और भारत जो है वो स्पेस रिसर्च के फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। बात करें इंडिया कहाँ पीछे है टेक्नोलॉजी में, तो जो टेक्निकल मार्केट है वहाँ पर इंडिया की रैंक 48 है। यानी टेक्नोलॉजी के मार्केट में भारत की रैंक काफ़ी पीछे है। टेक्नोलॉजी में भारत का जो इनोवेटिव आउटपुट है उसमें भारत की रैंक 45 है एंड जो इनोवेटिव इनपुट है उसमें भारत की रैंक 57 है। यानी भारत काफ़ी कम आउटपुट करता है एंड काफ़ी ज़्यादा बाहर से चीज़ों को मंगाता है। चैलेंजेस की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं एंड जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके लिए भारत काफ़ी सस्ता पड़ता है उन्हें, जिसके लिए वो यहाँ पर अपने टेक्निकल प्लांट्स खोलते हैं एंड अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसका मेन कारण डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ का काफ़ी कमज़ोर होना है, जिससे हमारे खुद के टेक्निकल सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो पाती एंड जीडीपी के एक बहुत बड़े हिस्से को यहाँ नुकसान पहुँचता है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भी बनाएंगे, जो भी बेचेंगे, वो उनकी जीडीपी में ग्रोथ करेगा, उनकी कंट्रीज़ की जीडीपी में ग्रोथ करेगा, ना कि भारत की जीडीपी में। इसके दो कारण हैं। पहला कि टेक्निकल सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट ना मिल पाना एंड हम खुद के प्रोडक्ट्स को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जितना हम किसी ब्रांडेड या बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। दूसरा ये कि जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ इन्वेस्ट करना काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत में किसी वर्कर को 7,000 रुपये रखती है तो उसे डॉलर के हिसाब से वो $700 पड़ता है एंड वही किसी एम्प्लॉय को वो अपने कंट्री में हायर करेगी तो उसे कम से कम $3,000 या $2,000 तो देने पड़ेंगे। इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में या भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं। अब आपको ये लगता है कि सबसे बड़ा कारण यही है कि इंडियन रुपी डॉलर से कमज़ोर है। अगर इंडियन रुपी डॉलर के बराबर भी हो जाती है तो भी इसमें हमारा ही लॉस है, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने करेंसी को जानबूझ के डॉलर से कमज़ोर रखती हैं, क्योंकि अगर उनकी करेंसी कमज़ोर नहीं रहेगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वहाँ नहीं इन्वेस्ट करेंगे एंड वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा एंड उनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाएगी। इंडिया के अलावा और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपनी करेंसीज़ को जानबूझ के भी डॉलर से सस्ता रखती हैं। खुद चाइना डॉलर से अपनी करेंसी को कमज़ोर रखता है ताकि वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो और उनके देश का ग्रोथ हो। खैर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सही है या गलत इस पर हम बात नहीं करेंगे। अगर डॉलर और इंडियन रुपी दोनों बराबर ही हो गए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में क्यों आएंगे? वो अपना इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा करके यहाँ पर अपने प्लांट्स क्यों खोलेंगे? वो अपनी ही कंट्री में अपने ही लोगों को हायर करके वहाँ पर काम क्यों नहीं करेंगे? तो इसीलिए इंडियन रुपी का कमज़ोर होना डॉलर से कहीं ना कहीं हमारे लिए एंड हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फ़ायदे की ही बात है। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने टेक्निकल सेक्टर के ग्रोथ के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो 2021-22 का जो यूनियन बजट रहा है
उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 14,794 करोड़ यानी $2 बिलियन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसे 18,264 करोड़ यानी $2.5 बिलियन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 6,067 करोड़ यानी $831 मिलियन देने की घोषणा की गई है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस को 1897 करोड़ यानी $260 मिलियन देने की अनाउंसमेंट की गई है। भारत काफ़ी अच्छे ढंग से अपने न्यूक्लियर सेक्टर्स एंड नैनो टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट पे काम कर रहा है ताकि उसकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है एंड जो उसकी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं उसका ग्रोथ हो सके। साथ ही भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उनके टेक्निकल रिवॉल्यूशन पर भी काम हो रहा है ताकि भारत में टेक्निकल ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया जा सके। अपने वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम के तहत जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारे लोगों को डिजिटली एजुकेट किया है एंड 1 फरवरी 2021 तक कम से कम 1 लाख वुमेंस को डिजिटली एजुकेट किया जा चुका है, यानी उन्हें डिजिटलाइजेशन के बारे में पढ़ाया गया है एंड उन्हें डिजिटली एजुकेट किया गया है। अगर हम खुद की इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो टेक्निकल सेक्टर है वो ग्रो करे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड जो इंडियन ऐप्स हैं, जो इंडियन सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके इस्तेमाल पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई आपदा या कोई डिज़ास्टर्स के टाइम पर फॉरेन कंपनीज़ या फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री की हेल्प नहीं करते। हमारी जो खुद की इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो आके हमारे देश की मदद करते हैं एंड साथ ही हमारी जीडीपी को भी काफ़ी ग्रो कराते हैं। तो इसीलिए हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए एंड खुद की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो सके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका जवाब दूंगा। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय एंड टेक केयर।